नमस्कार मेरे प्यारे साथियों, कैसे हैं आप सभी लोग। आशा करता हूं आप सभी लोग अच्छे होंगे। मैं भी बहुत बढ़िया। आज का जो वीडियो है वो काफ़ी इन्फॉर्मेटिव होने वाला है। इस वीडियो में ये वीडियो वही लोग देख रहे होंगे जिनकी रेलवे ग्रुप डी में या रेलवे में नौकरी लगने वाली है। ये वीडियो उन्हीं के काम का है जो रेलवे में फाइनल सिलेक्शन लेने वाले हैं। तो वीडियो को ध्यान से देखिएगा और इस उम्मीद के साथ देखिएगा कि मेरा फाइनल सिलेक्शन होगा। और जो रेलवे में जो लीव होती हैं, जो रेलवे की छुट्टियां होती हैं, उनके बारे में मुझे पहले से जानकारी होनी चाहिए क्योंकि मेरी नौकरी लगने वाली है। जैसा आप सोचते हो वैसा आपके जीवन में होता है। तो पॉजिटिविटी के साथ आप इस वीडियो को देखना शुरू करें। और मैं दावे के साथ कह सकता हूं कि अगर आपने इस वीडियो को देखा तो 90% डाउट तो मैं आपके इस वीडियो में क्लियर कर दूंगा। 10% जो डाउट रिमेनिंग होते हैं वो आपको कमेंट के साथ या अगले वीडियो में या फिर धीरे धीरे जॉब लगने के साथ साथ क्लियर होते जाएंगे। तो नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है अनिल सिंह राजपूत। मनित सिंह राजपूत ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। और आप जानते हैं सभी कि मैं रेलवे में जॉब करता हूं। तो चलिए गाइस, वीडियो स्टार्ट करते हैं। जय महाकाल। तो जैसे कि आपके सामने स्लाइड बनी है, स्लाइड दिख भी रही होगी, उसमें सबसे पहला पॉइंट ये है, यहाँ पर हम डिस्कस करेंगे ऑल टाइप्स ऑफ लीव्स फॉर रेगुलर रेलवे एम्प्लॉय। रेगुलर कहने का मतलब ये है कि अगर आप बीच में कुछ दिन एब्सेंट करते हो तो आपकी छुट्टियाँ कट जाती हैं। तो रेगुलर जॉब करोगे तब इतनी छुट्टियाँ मिलेंगी। तो रेलवे कर्मचारियों को कितने प्रकार की छुट्टियां मिलती हैं, हाउ मैनी डेज आर लीव, है ना, कितने प्रकार की छुट्टियां मिलती है ये हमें पता चलना है। क्या पढ़ाई के लिए छुट्टियां मिलती हैं, मतलब आप अगर जॉब में आ गए फिर आपको पढ़ने के लिए, तैयारी करने के लिए छुट्टियां चाहिए, तो ये भी आपको डाउट पता चलेगा। तीसरा, होम स्टेट जाने के लिए एक साथ कितनी छुट्टियां मिलती है। मान के चलो आप एमपी से हो, आपकी नौकरी साउथ में लग गई, आपकी नौकरी चेन्नई में लग गई, असम में लग गई, है ना, पंजाब में लग गई, तो घर आने के लिए एक साथ कितनी छुट्टियां मिलती हैं ये भी जानना जरूरी है। ऐसा थोड़ी कि वहाँ जाओगे तो वहीं के रह जाओगे। इसके बाद मेडिकल लीव कैसे मिलती है, मेडिकल लीव क्या होती है ये भी मैं आपको बताने वाला हूँ। तो सबसे पहले, क्या पढ़ाई के लिए छुट्टियाँ मिलती हैं, तो नॉर्मल केसेस में तो नहीं मिलती। आप सोचो कि मैं तैयारी करने के लिए अगर मुझे छुट्टियाँ मिल जाएँ तो आपको एब्सेंट करना पड़ेगा, नो वर्क नो पे हो जाएगा, है ना। और जब आप एब्सेंट करते हो तो उसमें पनिशमेंट भी मिलती है, उसमें आपकी कुछ मतलब थोड़ा नुकसान होता है फाइनेंशियल, और थोड़ा सा नुकसान आपको होता है, ठीक है। तो छुट्टियां नहीं मिलती, लेकिन कुछ विशेष परिस्थितियों में, कुछ विशेष सर्कमस्टांसेस में अगर आप रेलवे से परमिशन लेके जाते हो, मान लो विदेश पढ़ने जा रहे हो या फिर कुछ अलग एक्टिविटी करने जा रहे हो, तो उस केस में छुट्टी मिल सकती है, लेकिन वो स्पेशल कंडीशन है ना। इसके बाद कितने प्रकार की छुट्टियाँ मिलती हैं, तो वो पहला पॉइंट मैं आपको क्लियर कर दूँ। तो ध्यान देना, जो पहला पॉइंट है हमारा क्या है, सबसे पहले आपको जो पहली छुट्टी मिलेगी वो है एलएपी, जिसको बोलते हैं लीव ऑन एवरेज पे। ये टोटल साल भर में आपको 30 डेज की छुट्टियां मिलती हैं। कितनी मिलती है मेरे भाई, 30 दिन। मतलब 1 जनवरी से लेके 30 जून तक 15, उसके बाद 1 जुलाई से लेके 31 दिसंबर तक 15। तो टोटल 15 और 15 कितना हो गया, 30। मतलब वन मंथ में 2.5 लीव आपको मिलेगी। अगर आप पूरा 1 महीने सर्विस करोगे तो 2.5 दिन की छुट्टी आपके अकाउंट में ऐड हो जाएंगी, है ना। 1 महीने में 2.5, 2.5 इंटू 12 करोगे तो 30 हो जाएगा। उसके बाद जो कैजुअल लीव होती है सीएल, इसको आप कह सकते हो, ये मिलती हैं साल भर में 10 डेज की। कितने दिन की, 10 दिन की। इसको आप कभी भी ले सकते हो। अगर आपके घर में इमरजेंसी है, किसी की शादी है, कुछ इमरजेंसी वर्क है, किसी भी सिचुएशन में ये छुट्टी आपको मिल जाती है। कभी भी आपको तुरंत काम आ जाए, ड्यूटी पर भी काम आ जाए, तो अगले दिन से आप कौन सी छुट्टी का इस्तेमाल कर सकते हो, सीएल, जिसको कैजुअल लीव बोलते हैं, आकस्मिक छुट्टी बोलते हैं, इमरजेंसी लीव कहते हैं, जो कहना वो कह सकते हैं ना। इसके बाद होता है HLAP, हाफ लीव ऑन एवरेज पे। जो मैंने पहला पॉइंट लिखा था ना आपके सामने, पहला पॉइंट मैंने क्या लिखा था आपके सामने कि मेडिकल लीव कैसे मिलती है। तो ये जो मेडिकल लीव है ना, इसको बोलते हैं हाफ लीव ऑन एवरेज पे। मतलब हर 6 महीने में 10, साल भर में ये 20 लीव मिलती हैं। कितनी छुट्टियां मिलती हैं, 20। और अगर आप पूरे दिन की छुट्टी लोगे तो 20 छुट्टियां 10 छुट्टियां मानी जाएंगी। अगर 20 दिन की छुट्टी लोगे तो आपको आधे दिन का पेमेंट मिलेगा, समझ रहे हैं ना। 20 दिन मतलब 20 छुट्टियां बराबर 10 दिन, और 20 छुट्टियां अगर आप लोगे तो फिर आधे दिन का पेमेंट मिलेगा, 10 दिन छुट्टियां लोगे तो फुल पेमेंट मिलेगा। ये साल भर में आपको 10 मिलती है। अगर आप बीमार पड़ गए या कुछ सिचुएशन आ गई तो उसको सिक लीव बोलते हैं। इसके आगे हम अगली स्लाइड पर चलते हैं। ध्यान देना कि ये साल भर में कितनी हो गई, 20 छुट्टी हो गई। इसके बाद होता है मैटरनिटी लीव। मैटरनिटी लीव मतलब अगर कोई फीमेल, कोई महिला अब बच्चे को जन्म देती है, माँ बनती है, तो उस कंडीशन में आपको 180 डेज 6 मंथ का मैटरनिटी लीव मिलता है ना। और उस केस में आपका एक CCL भी होता है, चाइल्ड केयर लीव। मतलब जब तक आपका बच्चा 18 साल की सर्विस नहीं हो जाती, सॉरी, जब तक आपका बच्चा 18 तक नहीं हो जाता, तो उस केस में आप 2 साल की चाइल्ड केयर लीव भी ले सकते हो। या फिर किसी की माँ की डेथ हो जाती है तो उसके पिता को भी स्पेशल कंडीशन में चाइल्ड केयर लीव मिल जाती है। पैटर्निटी लीव क्या होगी,
जब आप किसी मतलब बच्चे के बाप बनोगे, ये स्पेशली मेल कैंडिडेट के लिए होती है, तो आपको 15 दिन की 6 महीने के अंदर अंदर, है ना, 6 महीने के अंदर अंदर जब आपका बच्चा होगा, बेबी होगा, तो 6 महीने के अंदर अंदर आपको पैटर्निटी लीव लेनी पड़ेगी, है ना, अदरवाइज वो एक्सपायर हो जाती है। इसके बाद RH रिस्ट्रिक्टेड हॉलीडे होती हैं। ये रिस्ट्रिक्टेड हॉलीडे ऑफिस वालों को मिलती हैं, है ना। ऑल टाइप की भी लीव होती हैं, वो आपके काम की नहीं है। ध्यान देना यहाँ पर एक पॉइंट, अगर आप ऑफिस में वर्क करते हो तो आपको कैजुअल लीव 10 की जगह 8 मिल सकती है ना। लेकिन आपके जो नेशनल हॉलीडे हैं, अभी जो आगे पता चलेंगे, नेशनल हॉलीडे हैं वो 12 की जगह 16 मिल जाएंगे। जैसे नेशनल हॉलीडे जो कर्मचारी रेलवे की सुरक्षा में काम करते हैं, स्पेशली जो ग्रुप डी के एम्प्लॉय हो गए, या अपने स्टेशन मास्टर हो गए, या फिर गार्ड हो गए, या फिर असिस्टेंट लोको पायलट हो गए, तो उनको साल भर में नेशनल हॉलीडे 12 छुट्टियां मिलती हैं। लेकिन आप ऑफिस के स्टाफ हैं तो ऑफिस वालों को 16 डेज तक की मिल जाती है ना। वो डिपेंड करता है आप किस पोस्ट पर है, मतलब उस हिसाब से आपको मिलती है ना। वीकली जो रेस्ट होता है, रेलवे में कभी संडे की छुट्टी नहीं होती, मंडे की छुट्टी नहीं होती, सप्ताह का कोई भी दिन आपका वीकली रेस्ट हो सकता है। जैसे मुझे ट्यूसडे को वीकली रेस्ट मिलता है ना, मतलब ट्यूसडे के दिन मुझे रेस्ट मिलेगा, लेकिन इसको आगे भी बढ़ाया जा सकता है। मान के चलो कुछ लाइन में या रेलवे से कुछ इंपॉर्टेंट काम है, तो आप इसको इस दिन जाकर ड्यूटी करोगे, तो ये वाला जो रेस्ट है वो आप अगले दिन भी ले सकते हो। और मैक्सिमम एक साथ 3 वीकली रेस्ट लिए जा सकते हैं। एक साथ 3 से ज़्यादा लेना पॉसिबल नहीं है, लेकिन 3 एक साथ मिल जाते हैं। वो उसको फिर CR बोलने लगते हैं, कंपनसेटरी रेस्ट बोलते हैं, है ना। तो इतने प्रकार की छुट्टियां मैंने आपके सामने डिस्कस करी। क्या आपको कोई डाउट है? एक सवाल आप जो इसमें पॉइंट में रह गया कि होम स्टेट जाने के लिए कितनी छुट्टियां मिलती हैं, तो मैक्सिमम 6 to 7 डेज, 6 to 7 डेज, है ना, आप छुट्टियां ले सकते हो। और 2-3 रेस्ट, 2 से 3 आपके रेस्ट, मतलब 10 दिन के लिए टोटल 10 दिन के लिए आप छुट्टी इजीली ले सकते हो। लेकिन या फिर आपकी शादी है ना, मान लो आपकी शादी है, तो फिर इकट्ठी 15 दिन की छुट्टियां भी नॉर्मल केसेस में मिल जाती हैं। तो ये था पूरा छुट्टियों का लेखा जोखा। आई होप आपको वीडियो पसंद आया होगा, और वीडियो अगर आपने पूरा देखा है तो इस उम्मीद के साथ देखा है कि मैं रेलवे में जॉब करूंगा। जिस तरीके से जब आपकी ज्वाइनिंग होगी तो 8th पे कमीशन लागू होगा, उसी तरीके से ये छुट्टियां भी आपके अकाउंट में क्रेडिट होंगी। मैं वादा करता हूँ। वीडियो को लाइक करिए, चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करिए, और वीडियो पसंद आया तो ज़्यादा से ज़्यादा